आपने देखा होगा, आप लोग हमें प्रणाम करते हैं तो हम वापस क्या करते हैं? चलो बुद्धि लगाओ, याद करो। हम जब मंच पर आते हैं, सब लोग खड़े होकर हमें प्रणाम करते हैं तो हम वापस क्या करते हैं? हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम यूं हाथ लहराते रहें, आशीर्वाद 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 आशीर्वाद, या हमारे पास दूसरा विकल्प है, हम भी प्रणाम का जवाब प्रणाम से दें। एक बात बताओ, आपने प्रणाम किया, हमने आपको आशीर्वाद दिया, आपको तो बहुत कुछ मिल गया, हमें क्या मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। पर आपके प्रणाम का जवाब हमने भी वापस प्रणाम से दिया। मेरे भाई, हम तो हमेशा इंसान के साथ इतनी विनम्रता से पेश आते हैं, इतनी शालीनता से पेश आते हैं, इतने सद्व्यवहार से पेश आते हैं। आपको एक बात बताऊं, मेरा तो जी करता है आप सब लोगों को तो मंच पर बैठा दूं और मैं जमीन पर बैठकर सत्संग करूं। ऊपर बैठना बहुत भारी होता है भाई, ऊपर बैठना बहुत भारीपन लगता है। हमेशा हम जमीन पर बैठते हैं। आप लोग हमसे कभी व्यक्तिगत मिलने आए होंगे ना, तो आपने क्या देखा? हम कहां बैठे मिलते हैं? कोई पट्टे पर, कोई चौकी पर, कुर्सी पर नहीं मिलते, हमेशा जमीन पर बैठे मिलते हैं। लोग हमें कहते भी, बाप जी ऊपर बैठ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाओ, चौकी पे बैठ जाओ। मेरे भाई, ऊपर बैठोगे तो कभी कोई नीचे उतार सकता है। हमेशा नीचे बैठने की आदत रखो, तुम्हें दुनिया में कोई नीचे उतार नहीं सकता। कुर्सी पर बैठोगे तो कोई नीचे उतार सकता है, जमीन पर बैठोगे। अब ये जो बीच में जमीन पर बैठी है ना, ये 1000 महिलाएं, इनको कोई क्या नीचे उतारेगा? हाँ, आपका नंबर जरूर आ सकता है। और दूसरी बात, जब ऊपर वाला भी किसी को ऊपर उठाता है ना, जो नीचे बैठे ना उनके लिए लाभ की बात बता रहा हूं, जब ऊपर वाला भी किसी को ऊपर बैठाता है और हाथ नीचे डालता है, तो नीचे वाले नीचे रह जाते हैं, पहले कुर्सी वालों का ही नंबर आता है। नीचे वाले नीचे रह जाते हैं, पहले कुर्सी वालों का नंबर आता है। मेरे भाई, ये चौकी पर बैठकर प्रवचन इसलिए देना पड़ता है कि आपको चेहरा नजर आए, बाकी तो हमें जमीन पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। सीधी सादी बात है, जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार और जो जमीन पर बैठे वो जमींदार। तो कौन बने चौकीदार? विनम्रता भरा व्यवहार रखो, मिठास भरा व्यवहार रखो, शालीनता भरा व्यवहार रखो उन लोगों के साथ जिनके साथ आप जीते। इसलिए हम जब भी आप प्रणाम करते हैं, हमारे हाथ अपने आप ऊपर उड़ जाते हैं आपको प्रणाम करने के लिए, शुभकामनाएं लेने और देने के लिए, सदा सहता लेने और देने के लिए, एक दूसरे के साथ अपने मन के भावों को जोड़ने के लिए। और मैं जो अपनी ओर से दूसरा अनुरोध करना चाहूंगा वो है, हमेशा उदार रहो, सोच के उदार रहो, हाथ के उदार रहो, बुद्धि के उदार रहो और हमेशा पॉजिटिव रहो। इससे आप दूसरों के दिलों में जगह बनाएंगे। समझो, पड़ोसी में कोई खाली प्लॉट था और वो खाली प्लॉट का मालिक अपना मकान बनाने आया। मकान बनाने आया तो तय है कि थोड़ी सी आपके मकान की हवा जो खुली खिड़की से आ रही थी थोड़ी सी रुकेगी। तो आपके मन को लग सकता है, यार अब ये मकान बना रहा है, खुली हवा आनी रुकेगी। अब वो मकान बना रहा है तो ईंट आएगी, चूने आएगा, पत्थर आएगी, सीमेंट आएंगे, लोहा लक्कड़ आएगा, सरिया आएंगे, कंक्रीट आएगी, सारा सामान आएगा, मकान तो तभी बनेगा। अब सारा सामान वो अपने प्लॉट पे तो रखेगा नहीं, मकान बनाए तो कहां रखेगा? बाहर रखेगा। अब बाहर रखेगा तो थोड़ी सी कंक्रीट, थोड़ी सी बजरी, थोड़े से लोहे के सरिये आपके मकान के आगे भी आकर के गिर सकते हैं। अब आपके मन में ताव आएगा, यार ये तो कर क्या रहा है? मेरे घर के आगे सीमेंट उड़कर आ रही है, मेरे घर के आगे लोहे के सरिये आकर गिर रहे हैं, मेरे घर के आगे बजरी आकर गिर रही है, मेरे घर को खराब कर रहा है। और आप लड़ने भी जा सकते हैं। पॉजिटिव बनाइए, उदार दिल के मालिक बनिए, पड़ोसी के पास जाइए और जाकर के उसको कहिए, भाई साहब आप मकान तो मेरे पड़ोस में बना रहे हैं, आप यहां मकान बनाने तो आए हैं, पर मेरी एक शर्त है और वो शर्त मंजूर हो तभी हमारा और आपका रिश्ता प्रेम बना रह सकता है, और नहीं तो आज से कटुता भी घुल सकती है। और अगर आप हमारे पड़ोस में मकान बनाना चाहते हैं तो हमारी शर्त यह है, ईंट आपकी, सीमेंट आपकी, पत्थर आपका, लोहा आपका, सरिया आपका, सारे सामान आपके, पर इस मकान में जितना भी पानी काम आएगा ना, प्लीज हमारे घर से पाइप की लाइन जोड़ लीजिएगा और पानी हमारा उपयोग कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? पानी हमारा उपयोग कर लीजिएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब उसका मकान बनकर खड़ा हो जाएगा, मकान में गृह प्रवेश हो जाएगा, वो पहला कार्ड आपको देने आएगा। और नंबर 2, एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी 90 साल की बूढ़ी दादी मां अचानक रात को बीमार पड़ गई और आपके घर की कार बेटा बहू कहीं घूमने के लिए गए थे, लेकर गए थे, तो आपको सबसे पहले कौन याद आएगा? किसकी गाड़ी निकलाऊं? मां की, दादी मां की अचानक तबीयत बिगड़ गई, किसकी गाड़ी निकलाऊं?
पड़ोसी की। और आप पड़ोसी को जाके गई, अंकल भाई साहब मम्मी की दादी माँ की तबीयत बड़ी खराब है, आप जरा अस्पताल। वो क्या करेगा? हाँ कहेगा कि ना कहेगा? क्योंकि उसे पता है उसके पूरे मकान की एक एक ईंट में पानी आपके घर का लगा है। वो झट से गाड़ी बाहर निकालेगा, आप उसकी गाड़ी में अपनी दादी माँ को लेंगे, बैठाएंगे, दादी माँ को उल्टी भी हो जाएगी, आप कहेंगे भाई साहब गाड़ी खराब कर। नहीं, चिंता की क्या बात है, मेरी माँ भी ऐसे ही कर सकती है। अस्पताल लेकर जाएंगे और तभी डॉक्टर कहेगा साहब पहले की जो रिपोर्ट लेकर आई है, आपने कहेंगे वो तो हम भूल गए। तब क्या करेंगे? फिर वापस वही गाड़ी काम आएगी, आप वापस घर जाएंगे, रिपोर्ट लेकर आएंगे, आपने उसके मकान बनने पर पानी बहाया था। पर याद रखना, हमारा हर उदार पॉजिटिव व्यवहार वापस कैसे लौट कर आता है। उसके मकान बनने पर आपने पानी लगाया था, पानी बहाया था, आज वो आपकी दादी मां को बचाने के लिए पेट्रोल बहा रहा है। यह है आदमी के अच्छे व्यवहार का परिणाम।